बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है। ईगल एंटरप्राइजेज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज टॉपिक थोड़ा सा हट के है। जब हम लोग वीडियो बनाते हैं और हमारी जो वीडियो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा रियल एस्टेट के हवाले से होती है कि फ़ाइल सिस्टम क्या है, ज़मीन क्या है, रजिस्ट्री इंतकाल क्या है, डेवलपमेंट क्या है, पोजीशन क्या है, कितना टाइम लगेगा, अगर मेरे पास इतना बजट हो तो इतने बजट में मुझे कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, अगर मैं यहाँ पे इंस्टॉलमेंट देता हूँ तो मुझे आने वाले टाइम में कितना टाइम लगेगा कि मुझे घर मिल जाएगा, प्लॉट मिल जाएगा, मैं उसको रीसेल कर सकूँगा। ये वो चीज़ें होती हैं जो हर वक्त हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। और जब आप लोग सवाल कर रहे होते हैं, जब आप अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं, जब अपनी आप सजेशन दे रहे होते हैं, उस वक्त हम उन पॉइंट को नोट करते हैं। कोशिश यही होती है कि अपने तजर्बे के साथ एक जो एक्सपीरियंस होता है, हम चूँकि मार्केट में बैठे होते हैं, उसके हवाले से अपने दोस्तों को, अपने मोअज़्ज़ज़ क्लाइंट को हम लोग कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये एक मकसद होता है। बिल्कुल मकसद ये नहीं होता कि हम अपनी मार्केटिंग करें जी, जो करना है हम ही कर रहे हैं बस। आप जी रातों रात जो है, मिसाल के तौर पे अगर हम ब्लू वर्ल्ड सिटी का काम कर रहे हैं या किंगडम वैली या ज़मूर वैली या बाकी जितने भी मामलात निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, हम लोग काम कर रहे हैं तो पता नहीं रातों रात क्या से क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। रिस्क इंसान को लेने पड़ते हैं। साथ साथ ये मामलात होते हैं, कभी सरकार के मामलात, कभी कंपनियों के मामलात, कभी फाइलें लेट आ रही, कभी इंस्टॉलमेंट नहीं हो रही, कभी सिस्टम बैठा हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये वक्त के साथ साथ होती हैं। और कोशिश यही होती है कि यार जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कराएं कि आप लोगों को उसमें फ़ायदा हो। और आने वाला वक्त, चूँकि जो बंदा भी है मेरे समेत, मैंने इतने लोगों को देखा है कि क्या कोशिश होती है यार बच्चों के लिए कुछ बन जाए। यार मैं तो मुल्क से बाहर हूँ, मेरी तो जैसी तैसी गुजर गई सो गुजर गई, बच्चों के लिए कुछ कर जाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, हम बीइंग मुस्लिम या जितने भी एक इंसान होने के नाते, हर इंसान की ये कोशिश होती है कि वो अपने लिए तो जो कर रहा है लेकिन यार आने वाले टाइम में बच्चों के लिए कुछ कर जाऊँ। आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो बिल्कुल एक हट के है। वो क्या है कि सोसाइटीज़ क्या है और आपका लोकल जो एरिया है वो क्या है, और आपके सेक्टर जो है वो क्या चीज़ है, आपको किस में जाना चाहिए, ये आज मेरा टॉपिक है। और इसी हवाले से मैं आज गुफ्तगू करूँगा। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊँ, मैं अपने मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से, न्यू व्यूवर से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली कोई रियल एस्टेट के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियो हो वो आप तक पहुंच सके। आज सवाल यह है कि बड़े 2-4 दोस्त या कुछ ऐसे होते हैं, उन्होंने कहा कि यार अगर हमारे पास 10 से 15 लाख रुपया है, हम उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें बताएं कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें। क्या हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर लें, या कोई ऐसा बजट हो सकता है कि इस बजट के अंदर रहते हुए भी हमें कोई ज़मीन मिल जाए, या किसी सेक्टर में आप अगर हमें लेकर दे दें। इस्लामाबाद, चूँकि हम रावलपिंडी इस्लामाबाद का काम करते हैं, तो क्या उसमें कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले जाऊंगा जी इस्लामाबाद सेक्टर की तरफ। रावलपिंडी चूँकि इस्लामाबाद सीडीए के अंडर आता है और सीडीए के जितने भी सेक्टर हैं, बजट मैंने आपको बताया 15 से 20 लाख रुपया। क्या सीडीए सेक्टर में 15 से 20 लाख में आपको प्लॉट मिल जाएगा? अगर मिलेगा तो कहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा? जनाब, जो मेरा एक तजुर्बा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, कोई भी हाउसिंग सेक्टर है सीडीए का, उसमें आपको एक इतने पैसों में फ़ाइल मिलना भी नामुमकिन सी बात है। या तो बहुत ही डेड सोसाइटी हो जो पिछले 18-20 साल से या 25 साल से ऐसे बैठी हुई है कि आगे वाले 25 सालों में भी उसकी कोई नहीं है, तो हो सकता है कोई आपको 15 से 20 लाख रुपए में कोई एक आधी फाइल मिल जाए। लेकिन जैसे आपने 20-25 हज़ार किसी और ने इंतज़ार किया, तो आप उसमें इंतज़ार कर सकते हैं, पहला। दूसरा, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जो होती हैं, जिसमें सारी चीज़ें एक गेटेड कम्युनिटी होती है, उसके अंदर क्या मिल सकता है?
या आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेना चाहेंगे, तो मैं ये समझता हूँ, मेरी एक राय है कि अगर किसी बंदे के पास 15 से 20 लाख रुपए का बजट है, वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर ना जाए। वो छोटी छोटी जो सोसाइटीज़ बनी होती हैं, जैसे हम लोग, मैं एक अपनी मिसाल देता हूँ कि ज़मर वैली का काम कर रहे हैं, ये रोड्स इसकी बनी हुई हैं, सीवरेज इसकी डली हुई है, आगे जनाब इसके जो है ग्रीन एरिया इसका बना हुआ है, कमर्शियल इसके शुरू हैं, 4, 4.5 लाख 5 लाख रुपया आपको मरला जो है वो ज़मीन मिल जाती है, और आप उसमें अपना घर बना सकते हैं या रख सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कोई बहुत खूबसूरत नहीं होती, बहुत बड़े बड़े पार्क नहीं होते, एक आपका जो लिविंग स्टाइल होता है वो उसमें नहीं आ सकता कि आप ये समझें कि बड़े पार्क हों, बड़े बड़े स्कूल हों, नामी ग्रामी वहाँ पे जनाब हॉस्पिटल हो, डॉक्टर बैठे हों, वो चीज़ जो है वो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आपको घर की छत ज़रूर मिल जाएगी, बहुत लोगों से अच्छा आप वहाँ पे रह सकते हैं। आपको सेक्टर का मैंने बता दिया, सेक्टर में तो आप करोड़ों की इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, लाखों के इन्वेस्टमेंट में आप जाएंगे, फिर आपको घर या प्लॉट मिलेगा। छोटी आपकी सोसाइटीज़ बता दी कि सोसाइटी जो है उसमें आपको बहुत अच्छा तो नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तीसरा, एक लोकल आबादी होती है, जो आज मेरा पॉइंट था वो बेसिक लोकल आबादी है। लोकल आबादी कहाँ पे है? जैसे आप लोग रह रहे हैं जनाब किसी मिसाल एक दे रहा हूँ कि मैं इस वक्त किसी एक एरिया में, तरनौल का एरिया है बड़ा मशहूर, वहाँ पे रह रहा हूँ। वहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों की जो ज़मीनें थी, जो मलकीती रकबा था, उन मलकीती रकमों को खुद ही लोगों ने काट के, या किसी एक बहुत बड़े आदमी ने या किसी इन्वेस्टर ने उसको उठा लिया, खुद ही 25-25 फुट की रोडें निकाल दी, ना उसमें सीवरेज डाली, ओपन जनाब खंबे लगा दिए, बिजली आप तक पहुँचा दी। और फिर वो क्या होता है जी, आपका जब आएगा इलेक्शन आएंगे, आपके जब बलदियाती इलेक्शन होंगे, आपके जो उम्मीदवार होंगे, फिर वो आपको विज़िट करेंगे, फिर वो गवर्नमेंट के प्रोसेस से गुजारेंगे। उस गवर्नमेंट में आपको रोड्स भी मिलेंगी, उसमें कितना टाइम लगता है कुछ नहीं पता होता। आपको बिजली मिलेगी, आपको गैस मिलेगी, लेकिन वो टाइम के साथ साथ होता है, लेकिन वो सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं कि बस ये हुकूमत आएगी तो हम लोग करेंगे। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि कोई ऐसा बंदा, कोई मेरा दोस्त जो छोटे कारोबार का है, जॉब करता है, और वो ये चाहता है कि यार बजाय इसके कि मैं 15-20 लाख रुपया जो है किसी ऐसी जगह में फंसा दूँ, किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दूँ जो अगले 5-10 साल मुझे इंतज़ार करना पड़े, तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग, कोई भी ऐसे दोस्त मेरे जो इस एरिया में जहाँ पे भी वो रहते हैं, या आप हमसे भी इस बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं लोकल एरिया के बारे में कि हमें 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए अगर आप कब्ज़ा ज़मीन मिले तो वो आप ले लें। उसमें बिल्कुल आप लोग वो ना देखे करें कि एक ज़िंदगी हालात क्या जा रहे हैं कि जी मैं यहाँ पे हाई फाई चीज़ें हों तो तब भी मैं आऊँगा, या तो फिर आप 10-15 साल इंतज़ार करें, या अपने बच्चों की छत के लिए आप लोकल आबादी में भी अगर आपको जगह मिलती है जिसकी अप्रोच अच्छी है, जिसका रहन सहन अच्छा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि गलियाँ कुछ टाइम के लिए नहीं होंगी, सीवरेज का निज़ाम कुछ टाइम के लिए बेहतर नहीं होगा, या आपकी ओपन जो है वो सारा सिस्टम ओपन होगा, और आपका कम अज़ कम अपना घर तो बन जाएगा। और उसको भी आप ज़रूर जो है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या उसमें आप अपना घर लेकर बनाना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि 10-15 लाख रुपया लगा के आप डाउन पेमेंटें करके और साल इंतज़ार करें, उससे अच्छा है कि आप किसी लोकल आबादी में ज़रूर लें। अगर हमसे भी कोई राय लेंगे, या हमसे कोई इन्फॉर्मेशन लेंगे, या हमसे कोई पूछेंगे कि किस एरिया में, अगर वो जगह क्लियर होती है, और हम इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन हुई, या हम आपको बता देंगे कि इस एरिया में आप ये चीज़ ले सकते हैं, वो आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। तो घर बनाने के लिए लोकल आबादी को भी आप कर सकते हैं और सोसाइटी को भी कर सकते हैं। अगर बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप ज़रूर किसी सेक्टरों में या किसी कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी में जाएं। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर।